गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग इस वीडियो के ज़रिया क्लास 7 के तलबा व तालबात से मुखातिब होंगे जिनके सबक का उन्वान है सुल्तान नासरुद्दीन। प्यारे बच्चों, हम लोग इस सबक को पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। इसके सवाल व जवाब को देखने के पहले हम लोग आज इस सबक को एक बार फिर पढ़ते हैं। आइए देखें। दिल्ली के बादशाहों में एक दरवेश बादशाह भी हुए हैं। उनका नाम नासरुद्दीन था। बचपन ही से वह अपने हाथ से किताबें लिखकर बेचते थे और अपना पेट पालते थे। कुछ दिनों बाद नासरुद्दीन को दिल्ली की बादशाहत मिल गई। अपनी बादशाहत के ज़माने में भी उन्होंने अपना वही तरीक़ा रखा। ख़जाने से एक पैसा भी नहीं लेते थे। किताबें लिखकर जो कुछ कमाते थे उसी से अपना खर्च चलाते थे। एक बार एक अमीर ने उनके हाथ का लिखा हुआ कुरान शरीफ लिया और उन्हें खुश करने के लिए बहुत से दाम दिए। बादशाह को ये बुरा लगा, इसलिए वह अपने हाथ की लिखी हुई किताबें छुपाकर बेचने लगे। सुल्तान नासरुद्दीन की बीवी घर का सारा कामकाज अपने हाथ से करती थीं। एक बार खाना पकाने में उनका हाथ जल गया। उन्होंने बादशाह से कहा, खाना पकाने के लिए एक नौकरानी रख ली जाए तो अच्छा है। बादशाह ने कहा, मेरी कमाई इतनी नहीं है कि नौकरानी रखूं। मुझे जो कुछ मिलता है उसी में गुजर करो। खजाने का रुपया रियाया के लिए है, इसमें से मैं कुछ नहीं ले सकता। तुम इस दुनिया में जो कुछ दुख उठाती हो, दूसरी दुनिया में खुदा उसका अच्छा बदला देगा। सुल्तान नासरुद्दीन मरते दम तक दरवेशों की सी ज़िंदगी बसर करते रहे। सच्चे मुसलमान की तरह खुदा की इबादत में लगे रहते थे। उसके साथ साथ हुकूमत का काम भी बहुत जी लगा कर करते थे। वो समझते थे कि खुदा ने मुझे बादशाह इसलिए नहीं बनाया है कि मैं आराम से रहूं, बल्कि इसलिए कि अपनी रियाया की खिदमत और हर दम उसकी भलाई का ध्यान रखूं। प्यारे बच्चों, ध्यान रखो कि खुदा ने जो जिम्मेदारी हमको दी है उसको पूरी दयानतदारी से निभाओ, ताकि दीन और दुनिया दोनों में नाम रोशन हो। आइए अब इस सबक में दिए हुए एक्सरसाइज को देखते हैं। दिए गए अल्फाज से खाली जगह भरिए, जिसमें दिया हुआ है किताबें, पेट, बादशाहों, रियाया, कुरान शरीफ, दरवेश। पहला है, दिल्ली के बादशाहों में एक बादशाह दरवेश सिफत भी हुए हैं। आप देखेंगे दो जगह आपको खाली जगह मिलेगा, जिसमें पहले खाली जगह में आप लिखेंगे बादशाहों और दूसरे में लिखेंगे दरवेश। दिल्ली के बादशाहों में एक बादशाह दरवेश सिफत भी हुए हैं। दरवेश के माने होता है फ़कीर या खुदा के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाला। दूसरा, अपने हाथ से किताबें लिखकर बेचते थे और अपना पेट पालते थे। तो इसमें भी दो खाली जगह हैं, जिसमें पहले में किताबें और दूसरे में पेट। अपने हाथ से किताबें लिखकर बेचते थे और अपना पेट पालते थे। तीसरा, अमीर ने उनके हाथ का लिखा हुआ कुरान शरीफ लिया
अमीर ने उनके हाथ का लिखा हुआ कुरान शरीफ लिया, तो खाली जगह में हम लिखेंगे कुरान शरीफ। खजाने का रुपया के लिए है, तो खाली जगह में हम लिखेंगे रियाया। खजाने का रुपया रियाया के लिए है। आगे है, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के मुतजाद लिखिए। मुतजाद के माने अपोजिट वर्ड्स। अमीर का गरीब, बचपन का बुढ़ापा, दुख का सुख, आराम का तकलीफ, खुश का नाराज़ और बुरा का अच्छा। अगला सवाल है, हर सवाल के 3 जवाब दिए गए हैं, जो सही हो उसे लिखिए। पहला है, सुल्तान नासिरुद्दीन किताबें क्यों लिखते थे? सुल्तान नासिरुद्दीन किताबें क्यों लिखते थे? तो ऑप्शंस हैं, लिखने का शौक़ था, दूसरा अपना पेट पालने के लिए, तीसरा अपनी बात कहने के लिए। तो इसका सही जवाब होगा बे, दूसरा अपना पेट पालने के लिए। दूसरा है, उनके हाथ का लिखा हुआ कुरान शरीफ किसने लिया या किसने खरीदा? ऑप्शंस हैं, एक अमीर ने, उनके चचा ने, एक सौदागर ने। तो एक अमीर ने, इसका सही जवाब होगा एक अमीर ने। तो आप यहाँ खाली जगह पे लिखेंगे एक अमीर ने। सुल्तान नासिरुद्दीन के घर का कामकाज कौन करता था? वह खुद करते थे। दूसरा ऑप्शन, उनकी बीवी, तीसरा एक नौकरानी। तो सही जवाब होगा इसका उनकी बीवी। तो सुल्तान नासिरुद्दीन के घर का कामकाज कौन करता था? सही जवाब उनकी बीवी। बादशाह के ख्याल में खजाने का रुपया किसके लिए है? ऑप्शंस हैं, रियाया के लिए, ऐश करने के लिए, जमा रखने के लिए। तो इसका सही जवाब है रियाया के लिए। बादशाह के ख्याल में खजाने का रुपया किसके लिए है? रियाया के लिए। आगे है, नीचे लिखे हुए जुमलों में अल्फाज की तरतीब दुरुस्त करके सही जुमला लिखिए। पहला है, हुए हैं एक दरवेश बादशाह भी दिल्ली के बादशाहों में। ये तरतीब सही नहीं है, इसकी तरतीब दुरुस्त करके लिखना है। तो इसका होगा, दिल्ली के बादशाहों में एक दरवेश बादशाह भी हुए हैं। दूसरा है, नहीं लेते थे एक पैसा भी खजाने का। तो इसका दुरुस्त जुमला होगा, खजाना से एक पैसा भी नहीं लेते थे। खजाना से एक पैसा भी नहीं लेते थे। तीसरा है, वह बेचने लगे छुपाकर लिखी हुई किताबें अपने हाथ की। इसका दुरुस्त जुमला होगा, वह अपने हाथ की लिखी हुई किताबें छुपाकर बेचने लगे। आखिर में है, मंदरजा झैल अल्फाज को गौर से पढ़िए और खुशखत लिखिए। तो पहला है रियाया, दूसरा इबादत, तीसरा हुकूमत, अगला है दरवेश और आखिरी आपका है बचपन। तो आप इस तरह से अपनी बुक में लिखेंगे। रियाया, तो उसके नीचे जितने भी खाली जगह हैं उसमें आप रियाया 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 लिखेंगे। फिर इबादत के नीचे इबादत इबादत लिखेंगे। फिर हुकूमत के नीचे हुकूमत हुकूमत। फिर दरवेश के नीचे आप दरवेश। फिर बचपन के नीचे बचपन बचपन। तो इस तरह से आप सभी खाली जगह को अपनी किताब में सभी खाली जगह को इस तरह से भरेंगे, खूबसूरत लिखावट के साथ भरेंगे। इसको करने के बाद आप लोग फ़ोटो लेकर के इस ग्रुप में सेंड करेंगे। शुक्रिया।